एक तीर का ज्ञान लेकर ज्ञान कहे जिसने नाम वियोग लिया उसको लाभ मिला ना कोई ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है। बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। ज्ञान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर दिन सिमरन वाली ज्योत जगाती है मन में। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है पहचाना है। इससे मित हो जाना ही असल में इसको पाना है। ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा। गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है। ज्ञान को जो जग जीता है। कहे हर देव विष को तज कर नाव का अमृत पीता है। एक कोई निरंकार ज्ञान लेकर ज्ञान का है जिसने ना उपयोग किया जिसको लाभ मिला ना कोई ना उसने आनंद लिया। Parang sa value sa sagadigang sa gana sa sagada sa हरदेवा कली सब सर्व या। और जब से सत्संग शुरू हुआ है जितने भी वक्ता महात्मा बोले हैं उन्होंने इसी बात में आत्ममंथन किया है कि हमने जो ज्ञान दिया है या हमने ये जो जन्म लिया इसमें आखिर क्या किया, क्या करने आए हुए और क्या किया। साथ संगत अब ज्ञान जो हमने लिया है इसका उपयोग क्या है। साथ संगत ज्ञान किसका है। हम ये ज्ञान हमारा अपना ही ज्ञान है। अपने बारे में हम क्या सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड लाइफ अपनी ही जानकारी कि हम कहाँ से आए कौन है क्या करने आए और क्या अभी तक हमने किया है। इसी को सेल्फ रियलाइजेशन आत्मबंधन कहा जाता है। और अपने आप ही पहचान करना अपने आप का साथ संगत लेखा जोखा करना कि मैं पहुंचा रहा हूँ। जैसे महात्माओं ने बताया सब संगत जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से ही ये जीव रूप में नाग की अंश सब जीवों में घूम रही है। ये यात्रा पे है, ये टूर पे और टूर करते करते नाग ने जो सिस्टम बनाया है कि 84 लाख जन्मों में एक जन्म इंसान का बनाया माधुर चोला बनाया। इसमें वो बुद्धि विवेक समझ
वो सारी चीजें दी ताकि ये सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके ये अहंकार प्रभु यानी कि जिसकी ये अंश है, जो इसका स्रोत है, उसके साथ वापस भाग जो हो जाए, इसमें आके घुल जाए, विलय हो जाए इसका, ये असली मकसद है। और उसके लिए फिर हमें सदगुरु कृपा करते हैं। सदगुरु कौन ढूंढे? सदगुरु आप निराधार का साकार हो, ये समय समय पर प्रकट होंगे। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से हर युग में, हर समय में आवश्यकता अनुसार अपने ध्यान से ये निरंकार में एक रूप धारण करके साथ सगन ये इस सृष्टि में अवतरित होते हैं। और फिर हमें साथ संगत वो अपनी ही जानकारी साथ संगत तरह तरह के शब्दों द्वारा तरह तरह के तरीके से वो दी जानी। तो साथ संगत सब्जेक्ट को लगवाना करते हुए अब सीधा ज्ञान पे आ जाते हैं। हमें कोई सतगुरु ने ये परम ज्ञान दिया है और इस परम ज्ञान में जैसे अभी महात्मा 5 पर्णों का जिक्र कर रहे थे, पहला पर्ण हमें कराया जाता है कि जो कुछ तुम दिखते हो, चाहे स्त्री का रूप हो, चाहे पुरुष का रूप हो, बच्चे का रूप हो, बड़े का रूप हो, आप सब में 3 अवस्थाएं हैं। एक शरीर की अवस्था है जो स्थूल रूप में दिखाई देता है, जो 5 तत्वों से बना है, धरती अग्नि पानी वायु और आकाश। और ये एक आपकी मन की अवस्था है, जो कुछ हमने अभी तक माना है। माना कैसे होता है? हमने जो कुछ देखा, समझा, हमें बताया गया, सिखाया गया, पढ़ाया गया, हमने जो ट्रेनिंग ली, तजर्बे किए, हमारे संस्कार बने, हमारी आदतें, वो सब हमने माना हुआ। जो कुछ पा लिया वो हमारी समझ में आ गया, उन पे हम चलते। देखा हमने बड़ा कुछ, पढ़ा भी बड़ा कुछ, समझा भी बड़ा कुछ, लेकिन जो हमने उनके से पा लिया, जो हमारी अब जहन में बैठ गया, हमारा हिस्सा बन गया, वही हमारा मानक। साथ संगत इसी प्रकार से हमारा धन इस संसार की वस्तुओं के रूप में जो मेरे निजी तौर पे मेरी हुए, जिनको मैं कहता हूँ वस्तु मेरी है, मेरा अधिकार है, उसमें से मैं किसी को शेयर भी कर सकता हूँ, किसी को दे भी सकता हूँ, और उसको मैं खुद भी बन सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसको धन कहते हैं। सारी सृष्टि मेरा धन है। कि कई बार कोई से पूछते हैं कि महाराज आपने धन की बात की है और ये धन पे आ है, तो कहते हैं ये सारी माया धन है। वो तो धन है मोटे तौर पर, लेकिन जब मेरे से पढ़ लिया गया, मेरा धन की अवस्था कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, उसकी लिमिटेशन कितनी है, तो वही है। जिन जिन चीजों को मेरे साथ जोड़ दिया गया है, या जिनको मैं कहता हूँ ये वस्तु पार्टिकुलर वर्ल्ड में मेरी है, तो वही मेरा धन। तो ये धन बताया गया हमें, ये आपको दिया गया, किसी काम के लिए, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिया गया, अमानत के रूप में दिया गया, अपना नहीं है, ये आपका नहीं है, आपको दिया गया। दोनों को फर्क है, मेरा और मेरे को दिया गया अमानत, लीज में कि आप बच सकते हो पूरी जिंदगी। लिया नहीं, कई बार लेखन पड़ जाता है, शब्दों का ढेर पेड़ है, हम कह देते हमने दे दिया, दिया जो है तो कुछ होता नहीं, सारा हमारे पास है। ये अमानत के रूप में हमारे पास है, एक काम को पूरा करने के लिए। जैसे किसी को नौकरी मिल जाती है किसी ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कुछ सामान दिया जाता है कि इस सामान से तुम्हें जो काम दिया गया वो पूरा करो, लेकिन वो सामान अपने घर नहीं ले जा सकते,
वो वहां से गायब नहीं कर सकते। वो सामान कंपनी का ही रहेगा, वो गवर्नमेंट का ही रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा, लेकिन आप यूज पूरी तरह कर सकते हैं। यूज करने की पूरी आजादी है। तो इसी प्रकार से ये तन बंधन है तो निरंकार का। अभी तक 5 तत्व तो निरंकार ने बनाए। इनसे शर्मा ना जोड़ता तो ये काम ही ना करते, ना इनकी आंखें काम करती, ना इनके सांस कान काम करते, ना टांगे काम करती, ना हाथ काम करते। इसलिए अपने आप को साथ में जोड़ा है, पता नहीं किया है 5 तत्व के साथ निरंकार ने। तभी ये कर रहे हैं, तभी ये काम कर रहे हैं। जब इनसे ये तत्व अलग हो जाता है तो फिर 5 तत्व किसी काम पे थी वैसे उसको कहते हैं तो खत्म हो गया है। जब तो पास अबे अब इसको संस्कार करना पड़ेगा, फिर वो रखने को कोई राजी नहीं है। हमारी इज्जत हमारा नाम हमारी पहचान केवल केवल आत्मा के कारण। आत्मा हमारे से है तो हमारी पहचान भी है, हमारा नाम भी है, हमारा कोई घर भी है, हमारा कोई गांव भी है, हमारा परिवार भी है, हमारा समाज भी है, हमारी दुनिया भी है। हम कुछ है और यही हमें पहले पन में समझाया, आप जो भी कुछ हो निरंकार ही कृपा से आपने निरंकार को निरंकार का अपने आप को मान के इस्तेमाल करना है करें और इनका अभिमान नहीं करना। ये मेरे हैं, मेरे पास ज्यादा है, दूसरे के पास कम है, ना धन ना गम ना धन, किसी चीज का अभिमान नहीं करना। पहले मन में यही करें, धन व धन का अभिमान नहीं करना। अभिमान करेंगे तो भेदभाव होगा, झगड़ा होगा, नफरत होगी, वैर विरोध होगा। ये चीजों का अभिमान ही पैदा है, झगड़े का, लड़ाई का, किसी को बुरे नजर से देखना, अभिमान ही डर सकता। अगर ये अवगुण है हमारे में तो इसका मतलब होगी वो तो अभिमान कर रहे हैं। कोई छोटा नजर आ रहा है, कोई बड़ा नजर आ रहा है, कोई कमजोर नजर आ रहा है, कोई किसी और जाति का नजर आ रहा है, फिर उसके साथ दूसरा फर्क क्यों करना। कि किसी भी प्रकार की जात पात वर्ण आश्रम का अभिमान नहीं करना, ये दूसरा फर्क है। क्योंकि अब किसके किसके पुत्र है, किसके बच्चे हैं, कौन है हमारा पिता, धनवान ईश्वर, जिसकी कोई जाति नहीं है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना कुछ और है, केवल एक मन का। और हम भी इसी की संतान है, सारी दुनिया इसी की संतान है। ये जात पात तो ये समाज ने बनाई है, इनका अपनी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो बना दी, ठीक है, लेकिन हम एक्चुअल में ह्यूमन बींग्स इंसान, हमें प्रभु ने इंसान बनाया तो हमने इंसान की तरह ही रहना है, इंसान की तरह ही जीवन यापन करना है। ठीक है, संसार में लड़ाई किसी को पगड़ी डालनी, किसी को चौकी रखनी, किसी का खुद बना लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, वो समाज का है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी नहीं, इसलिए वो समाज की बातें नहीं। लेकिन उनमें वहम भरम में नहीं पड़ता, उनके उनके बतनों में झगड़े नहीं करना, क्योंकि वो उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनकी आध्यात्मिक वैल्यू नहीं है, हमको सामाजिक वैल्यू हो सकती है। तो उसी प्रकार से तीसरा फर्ण हमें कराया गया, किसी के खाने पीने पहनने पे प्रतिबद्धता नहीं करना, क्योंकि खाना पीना है तब भी खाकर रूटा कोई संभव नहीं। अब ये नहीं है कि ज्ञान हो गया तो फिर कोई और इसलिए खाई अपने, या तो हमारे उसूल नहीं करनी, या तो हमारे लोग खाते हो, ठीक है, जो आपको सूख सकता है पाओ, जितना सूख सकता है उतना ही पाओ। ये नहीं कोई ज्ञान की खुल है तो फिर ज्यादा खाना शुरू करते हैं। तो कोई बहन मरद तो है नहीं, इसलिए इसको जारी करें वजन बढ़ाई या उनकी ट्रेनिंग चीजें जो नहीं इंसानी टोले में रोज शुरू करना है। तो फिर कह दिया चौथा पद ग्रस्त में रहना, और उसको ऑप्शन इतना ही कह देते ग्रस्त में रहना, परिवार है,
इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है के साथ संगत। सबसे पहले तो जो हमें जहां भी इस नवकार प्रभु ने भेजा है शरीर रूप में, जिसको भी माता बनाया, पिता बनाया, भाई बनाया, बंधु बनाया, रिश्तेदार बनाया, ये सारा संसार की कृपा से बनाया। हमारा कोई इसमें योगदान नहीं है, हमारी कोई औक्षत भी नहीं थी कि कौन मेरी माँ बने, कौन मेरा पिता बने, कौन मेरा दादा बने, नाना बने, दादा बने, हमारी कहीं ऑप्शन ही नहीं थी। तो ये संसार ने बनाया तो अपने इसको एक्सेप्ट करना है और इसके साथ निभाना है, सम्मान भी करना है इस सिस्टम का जो संसार ने बना के दिया। ये नहीं है कि बात में तो ये बहन दिया, ये नहीं बेकार है, ये भाई दिया, ये बेकार है, ये माँ में तो बिगाड़ता नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है, मैं पढ़ गया हूँ और माँ बेकार होगी, माँ बुढ़ी होगी तो उसको ना कर ले, तुम्हारा फिर काय का ग्रस्त है भाई। यही तो ग्रस्त है, सम्मान करना जो पीड़ा है, जो किया गया वो ग्रस्त है, उसको निभाना। अब कहीं शादी हो जाती है, शादी हो गई, वो भी सही हो गई, संस्कार ने बनाया, अब उसको निभाना हमारा फर्ज है, चाहे स्त्री के रूप में है चाहे पुरुष के रूप में। हम निभा नहीं पाते क्योंकि हमारी लालचें, गर्जें, इच्छाएं, कामनाएं, पसंद नापसंद बीच में आ जाती है। फिर हम कहते हैं कि धर्म कारक है, वो पसंद नापसंद फिर हमारी नाम से आती है। ये चीजें समझने वाली, यही तो उपयोग है, यही तो आत्ममंथन है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हम जो सिस्टम ने बनाया उसको मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं तो फिर हम ना मान पढ़ों में चल रहे हैं, ना इस संसार पे जो है, ना अहंकार का धर्म का माना गया कहने को कह रहे हैं, तन मन तो अहंकार को दे रखा है और मन पर अपनी हो गई तो फिर बात भक्ति की। और बात आजकल जो समाज चल रहा है इसमें बच्चे हमारे बड़े होते हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, वो महापुरुष भी है, ज्ञानवान भी है, लेकिन ये कुछ ऐसा अब मल्टीमीडिया का ऐसा प्रभाव है, वो बच्चे एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, वो सेवादल में भी होते हैं, संगत में भी होते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम एक फैमिली का हिस्सा है, फैमिली का पार्ट है। सतगुरु नंकार ने माँ बाप दिए हैं, उनके साथ भी तालमेल करना है। वो अपने आप ही कहीं रिश्ता डेवलप कर लेते हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम मल्टीमीडिया से जुड़ जाते हैं और फिर कोई मर्यादाएं सारी भूल जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। उसमें क्या होता है, जिन्होंने हमें पाला है, दोसा है, जिन्होंने हमारी जिम्मेवारी ले रखी है, वो बेचारे परेशान हो गए, उनको देखने का सामना करना पड़ता है। एक सिस्टम है, वो मनकाते हैं या मर्यादा बनाई है, चौदह पर हमारे को ही किया है, तो उसका पालन करना हमारी जिम्मेवारी है। तो ये बच्चों को भी समझना होगा, जो बड़े हो रहे होते हैं, बड़े होते हैं, वो भी इस चीज पर ध्यान रखें कि इस चीज को मर्यादा में रखना है, सिस्टम में रखना है, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि हम अपने डिसीजन ऐसे बड़े डिसीजन खुद कर सकते हैं। उसके लिए हमें गाइडेंस की जरूरत होती है, सलाह की जरूरत होती है, आशीर्वाद की जरूरत होती है। ये कई काम आशीर्वाद बिना चलते ही नहीं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, टीचर का आशीर्वाद नहीं है हमारे साथ, टीचर की शुभकामनाएं नहीं है तो हमको इंटेलिजेंट नहीं बन सकते, वो पढ़ाई हमारे पल्ले नहीं पड़ती। जब टीचर का आशीर्वाद होता है तो बड़े बड़े विद्वान तभी बन पाते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही माँ बाप भी हमारे टीचर होते हैं, पहले टीचर तो माँ बाप ही होते हैं, हमारे अध्यापक, हमारे शिक्षक, हमारे गाइडेंस तो माँ बाप ही होते हैं। गुरु कहला, गुरु तक की संख्या नहीं है माँ बाप को, लेकिन आज की संतानें थोड़ा इस चीज से टाइम बाएं हो रही है, तो इसलिए ये बात भी समझनी बड़ी जरूरी है कि ये 5 पढ़ में अगर इनका उपयोग ठीक से हम नहीं कर पाते हैं तो ग्रस्त में रहना है, पहला पॉइंट है ग्रस्त में रहना, चौथे पंथ का।
गृहस्थ में रहने का ये सिस्टम है। फिर उसके साथ ही बताया वो देशदारी बनकर किसी में बोझ नहीं बैठना हो, दस लाख की गंद कमाई करनी। तो ये भी बोझ वाली बात भी ध्यान में रखनी है कि हम घर में माँ बाप की कमाई है, हम उसको खराब कर रहे हैं या उसको लुटा रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, तो बोझ है, ध्यान नहीं रख रही थी। और बोझ का एक और भी कारण बन जाता है, कई बार हम किसी से लोन ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, फिर वापस नहीं करते हैं। किसी का मकान किराए पे ले लेते हैं, किराया ही नहीं देते, और फिर आगे से आम पे करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये भी तो बहुत ही है। और उधर से हम कहते हैं कि हम ज्ञानवान है। ये बातें सारी ज्ञानवानों के लिए है, जिसने ज्ञान दिया प्रयोग नहीं किया। ये आम संसार में भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन आज हम ज्ञानवान की बातें करें तो शासन के बड़ा आवश्यक है कि हम इन बातों को समझे। ज्ञान का उपयोग, अब ये ज्ञान का उपयोग, ये तो हो गया ज्ञान, 5 वर्ण हो गए हमारे। 5 वर्णों को जब तक नहीं समझेंगे, इन पे नहीं चलेंगे, तो वो अभी महात्मा बोल रहे थे संस्कृत के, अगर ये ज्ञान का भी जिसको ये 5 वर्ण जिनको नहीं मानता, जो 5 वर्ण जो इन वर्णों को नहीं मानता, इन पे नहीं चलता, इनको जीवन में नहीं डाला, तो उसको फिर मुक्ति ही नहीं है। उसको कोई भाई नकार का एहसास ही नहीं हो पाएगा। नकार तो अपनी जगह है, पता भी है, मेरे को ज्ञान भी बता दिया, पता है मैं नकार है, मैं हूं नकार है, पर इसका बोध हमेशा इसके साथ जुड़ना, इसका एहसास बने रहना, ये संभव नहीं है अगर 5 वर्णों के भीतर, क्योंकि ये रुकावटें हैं बोध ना होने की। ये रुकावटें हैं निरंतर इसके साथ ना जुड़े रहने में। ये एक दीवार है, जब तक हम पूरा जो समाज में सरकार ने बनाया है, सिस्टम बनाया है, मर्यादाएं बनाई हैं, हम उन पर हिफाजत नहीं कर ले तो फिर रुकावट है। फिर मैं अलग हूँ, संसार है, तो हो गए। और जहां पे इकोनॉमिक होना है, इस इकोनॉमिक होने के लिए 83 का पास ही हो आखिरी पौड़ी इकोनॉमिक होने के लिए, इसका और कोई मकसद नहीं है। अगर हम इकोनॉमिक ना हुए तो फिर 84 लाख हैं, हम जब ही रहे उधर ही जाएंगे, फिर कोई मुक्त नहीं कर सकता। मुक्त तभी है अगर अपने ज्ञान को समझा। तो आगे भी क्या लिखा है जी, सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली तो है। ये पहली लाइन में ये भी था कि उसको ना आदत आता है कोई, ना उसको कोई दुख मिलता है। और अब कहा कि ये कोई बात बनने वाली नहीं है, ज्ञान पे नहीं चले। ज्ञान की बातें जो हम करती, पर हमारी बात नहीं बनेगी, हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। आए, हमने यहाँ जिया, जीवन भी जिया, पैसे भी कमाए, कष्ट भी सहे, सुख भी देखे, तारे नाम लिए, लेकिन ज्ञान के जीवन हुए। ज्ञान की बातें नहीं की, लेक्चर नहीं किए, सफर नहीं की। अब सतगुरु माता जी भी कई बार कहते हैं, संगत में आप आते तो हो, संगत सुनते नहीं हो, वो कर्म नहीं कर पाते हो, तो फिर उसका लाभ नहीं हो रहा, उसका उपयोग नहीं हो रहा। तो इसलिए हमें वार्निंग भी दी जाती है। अलार्म है, जो ये शब्द है ना, हमारे लिए अलार्म है कि भाई समझो कि कहाँ हो, कहाँ मोते हो, क्या किया है। तो इसलिए सदगुरु माता जी ने आपकी बात से दिया हाथम दमखन के अपने आप पे विचारो, खुद ही विचारो। ये नहीं कहा कि कोई और आपके जीवन पे कोई कमेंट करे, किसी और को मौका दो ही ना, अपने आप से खुद आता पुस्तक सेल्फ एडल से, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी आत्मा का, आत्मा मतलब सेल्फ, खुद का प्रचोर विश्लेषण स्वयं करो और स्वयं ही अपने आप को उतारो। किसी को जरूरत ना पड़े कुछ पहनेंगे, तो ये इसको पहने आत्म मानना। तो इसलिए शास्त्र यहाँ कहा है
कि जिसने फिर ये नहीं किया काम, फिर ये बात बनने वाली नहीं है। कहीं ये समझ लें कि ज्ञान हो गया, लिखा तब तो मुक्ति बोलते हैं, ज्ञान हो गया तो लिखा भी है। जिसने एक बार ज्ञान ले लिया वो मुक्त है। भाई आगे भी तो कुछ करेगा ना। जो नौकरी लग गया जाता ही नहीं नौकरी में, तुम पता थोड़ी करें। नौकरी का लेटर भी है, सब कुछ है, सिफारिश भी लगवाई, नौकरी भी लग गई, लेटर भी मिल गया, पर जाता नहीं, नौकरी करता ही नहीं। अगर नौकरी पे जाता है तो काम नहीं करता, फिर थोड़ा ना कोई पूछेगा उसको। हाँ, काम भी करना पड़ता है, बना के भी रखनी पड़ती है, सारी मर्यादाओं का भी पालन करना पड़ता है, कोई गड़बड़ भी नहीं करनी होती, बॉस को सलूट भी मारनी होती है, सारा कुछ करना पड़ता है। नौकरी करनी है तो नखरा क्या है, नौकरी तो नखरा क्या। तो इसलिए शास्त्र ये की नौकरी है, संसार में हमें इंसान की मेज बनी है, ये मेज है हमारी संसार की, संसार में जीव हमें ह्यूमन बीइंग की पोस्ट दी है, फिर पोस्ट कैसा कि भाव आते हैं। और सतगुरु ने आके ऐसी कृपा कर दी, उसका पहले लगा दिया कि आपको इंसान बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या, आपने कैसे जीना है। 5 पन्नों के जरिए हमें समझा दिया कि ये आपकी जीवन जीने की रूपरेखा है, 5 पन्न ऐसे ऐसे जीना है। शरीर के बारे में, मन के बारे में, धन के बारे में बता दिया, फिर रहना कैसे है। क्योंकि 5 पन्न देखो ना, पहले हमारी पहचान करवाई, पहले पन्न, दूसरे पन्न में हम कैसे दिखते हैं, तीसरे पन्न में क्या खाते पीते हैं, खाने पीने के हमारे क्या सिस्टम है, चौथे पन्न में हम कैसे रहते हैं, रस्म में रहना, समाज कैसा है हमारा, समाज की जिम्मेदारियां कैसे निभा पा रहे हैं। चौथे पन्न में मानने में आ गया कि जो बन ज्ञान दिया उसकी भी कोई मर्यादा है, ये नहीं भाई आपको दिया है तो अपने आप ही बोलते करो, नहीं ये मर्यादा है, क्योंकि ज्ञान तो सतगुरु का होता है, सतगुरु मालिक होता है ज्ञान का, वो सतगुरु चाहे हो, जिसको दे सतगुरु, किसको ना दे नहीं, ना चाहे तो ना दे। तो सतगुरु से आगे कुछ व्यवस्था क्या बनानी है ज्ञान बांटने की, ये भी सतगुरु का अपना दायरा है, इसलिए हमारा कोई बात नहीं है। तो इसलिए साथ गलत ये सारी बातें होता गया, आगे जाने का नहीं। ज्ञान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में, हर पल हर क्षण सुमरन वाली जोत जगाने की। अब ये बड़ा टोटल प्रॉब्लम, ध्यान गुना जब तक रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है ज्ञान की तरफ, तो मैंने ज्ञान को चलना है, इस जीवन को सुधारना है, जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तुम तक ये ध्यान ही है। ध्यान ये है माया हो जाए, पैसे हो जाए, पैसे परिवार ठीक हो जाए, बच्चे बढ़ जाए, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाए, कोई अमेरिका चला जाए, इधर ही ध्यान से आ जाएगी। सकल भी इसलिए करता हूँ इच्छाएं कामना लेके, कोई लंगर भी करता हूँ, कोई और काम करता हूँ, उसके पीछे भावना यही है। तो फिर ध्यान कौन सा है, वो मुक्ति वाला आत्म मंत्र वाला ध्यान भी है कि नहीं, जो काम कर रहे हैं उसकी तरफ भी ध्यान है कि नहीं है, तो काम करने वाला फिर वो ध्यान को पूरे होंगे। जो इच्छा लेके सतगुरु को माथा टेकते हैं, नमस्कार करते हैं, सेवा करते हैं, वो ध्यान तो होना ही है, लेकिन वो जो असली काम था वो पीछे रह जाएगा। इसलिए इस बात पर भी हमें ध्यान बताने में, ध्यान बिना कोई बात नहीं करने में, ध्यान भी जरूर करो तुम करने क्या आए हैं, कल क्या रहेंगे, क्या वो बोध अचीव हुआ, जो जो टारगेट था, जो हमने प्राप्त करना था, जो मुक्ति को प्राप्त हो कैसे होगी, आगे बताएंगे। गुरु ज्ञान से निरंकार को जानना है, पहचाना है, इससे इतमित हो जाना ही असल में इसको पाना। अब असली काम क्या है, गुरु के ज्ञान से पहले तो गुरु को भक्ति करता, सम्मान, भरोसा, विश्वास, ये गुना बड़ा जरूरी है। फिर में गुरु है तो ठीक है, गुरु है, नहीं गुरु के प्रति कितना विश्वास है, श्रद्धा है। अब श्रद्धा का तो हमारा पता लग जाता है, फिर संगत का टाइम रखा जाता है, हम संगत के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं।
टाइम सब संगत संगत का रखा होता है, पर वहाँ बड़े सोच सोच के ही आते हैं संगत के प्रति, क्योंकि ये संगत जो होती है ये हमारा इस कर्म का ही आत्म मंथन का अभ्यास है। जितनी जितनी ज्यादा संगत में हम बैठेंगे हमारा मन हमारे कंट्रोल पाएगा, क्योंकि सारी शरारत मन की है। हमें 84 लाख जन्म मन ने घुमाया है, किसी और ने नहीं घुमाया, किसी की शरारत है जिसने हमें अपनी इस जन्म में भी शास्त्री इंसान का जन्म मिल गया, सतगुरु में मिल गया, फिर भी ये दिखने की देता। ये संगत में भी बैठे हैं, कहीं और घूम रहे बैठे, यहाँ शरीर यहाँ घूम कहीं और रहे हैं। यहाँ उसको बना के लाने के लिए जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, आप जितना ज्यादा संगत में जुड़ेंगे, जितना टाइम ज्यादा देंगे संगत में बैठने का, क्योंकि ये बहुत बड़ी तपस्या है, अभ्यास है। जैसे ऋषि मुनि पहले बनते थे ना, सालों साल कहीं जाके एकांत में बैठ के तपस्या करते थे, तब जाके कुछ प्राप्ति होती थी। अब तो सतगुरु मिल गया, भी व्यस्त में भी रहो, काम काज भी करो और साथ में संगत भी करो, सुमरन भी करो, सेवा भी करो। ये नहीं कहा कि घर बार छोड़ दो, कहीं बाहर चले जाओ, नहीं रहो, इसमें इसी संसार में रहो, क्योंकि भी स्पेशल करवाया फिर रहोगे इसमें, लेकिन असली काम तो करो। तो इसलिए कहीं आने जाने की जरूरत तो नहीं हमें बताई, पर इस मन को तो संभालो, और मन को कंट्रोल करने के लिए साथ संगत, साधु की संगत, मंत्राल की संगत करो, ताकि आपका अभ्यास हो मन को कंट्रोल करने, क्योंकि मन शांति है और है अपना ही बनाया हुआ मन है। अपना ही जो कुछ पाना है, समझा है, देखा है, सुना है, वही तो मन है। और वो मन पर हमारे पे हावी हो जाता है, हमारे को काबू कर लेता है। मन बना था मेरी सहायता के लिए, और मन इतना चतुर हो गया, वो मेरे ही पे सरदार बन गया। तो ये समझ में आया कि मन सरदार है कि मैं सरदार हूँ, मन मेरा है तो मैं मन का हूँ। ये कंफ्यूजन हो जाता है, मन काबू कर लेता है हमें। जैसे मन करना है संगत पे आज नहीं जाना, छोड़ पड़े, रोज ही जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, लेट चलेंगे ना, आराम से जाएंगे, क्या है सारी सीटी, क्या थोड़ा बता ही नहीं करना है, बस पंगा डाल देता। पाने भी मेरे सुनना सुंदर लेके आता है, हमें समझ नहीं आती कोई पाना बन रहा है कि रुकावट आ रही है, हम भी इसके चक्कर में आ जाते हैं और संगत से लेट होते लेट हो जाते हैं। तो सत्संग जितना भी करेंगे, जितनी देर सत्संग में लगाएंगे, वो हमारी कमाई है, इन्वेस्टमेंट है। देखो दुकान जो कोई बोले ना, दुकान पे जितना पैसा कटेगा, पूंजी लगाएगा, उतना ही तो प्रॉफिट होने वाला है। सामान कुछ रखा नहीं गए, प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, कैसे हो जाए। तो ये साथ संगत, इस मन की एफडी जो संगत के साथ खुलेगी ना, वो काम आने वाली है। बातों से संगत नहीं होती, संगत करने से होती है, और ये 90% तो हमें टिकने ही नहीं रहता संगत में। तो इसलिए जितनी ज्यादा करेंगे उसका अभ्यास होगा संगत से जुड़ने का। नहीं तो अभी गुरदयाल सिंह जी बता रहे थे कि कैसे कैसे हमारा कंट्रोल होता है, वो देखने को मिलता है। तो साथ आगे जाता है, ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती तोड़कर लाएगा। अब ये ऊपर की बात से काम नहीं बनने वाला, पी गया तो संगत कर रहे हैं, कभी गीत बोल दिया, कभी कोई स्पीच कर दी, तत्व कितनी है, समझे कितने हैं, जुड़े कितने हैं, किससे जुड़ना है, किससे कितने हुए हैं। इकमिक होने का लक्षण क्या है, सुख दुख ये अवस्थाएं आएंगी, शरीर की अवस्था में आएंगी, धन की अवस्था में आएंगी, मन की अवस्था में, और तुम कैसे लेके चल पा रहे हैं, हर अवस्था में एक तरफ कैसे हो पा रहे हैं, ये असली काम है। एक तभी हो पाएगी जैसे नकार है, सब कुछ इसी में हो रहा है। कितने कितने युद्ध भी हो रहे हैं, कितने कितने बदलाव भी आ रहे हैं, लेकिन ये वैसा का वैसा, जैसे इस सृष्टि के बसे से पहले था निराकार, जिसको शंकर काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबो, इसका कोई
इफेक्ट नहीं होता किसी चीज का। हमारा भी ऐसी अवस्था बन जाए, कुछ भी होता रहे वही इफेक्ट होगी, ऐसे बन जाए तो फिर हम एक गुनेह हैं। अगर हम छोटी छोटी बात पे उन्होंने कहा ये क्या कर दिया, ये अन्याय हो गया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ये तो नंकार ने गलत कर दिया, नंकार पे ही नंकार के जाते लगे हुए हैं। कैसे नंकार हमारा छोटा है, नंकार पे इतना है तुम्हारे भाई, नंकार ने तुम्हें बनाया, सारी सृष्टि बनाई, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और हम इसी बेतराज हमें क्यों इनको करने लगे, हमारी तो सीमा रेखा ही नहीं है। सतगुरु नहीं करते हैं। आप सतगुरु जो कहते हैं नारायण आप नारायण कला धार पर्वत, सतगुरु को भी फिर सतगुरु स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले अपने मम्मी को पकड़ते हैं, सच्चाई को पकड़ते हैं, अपने ही महात्मा को पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे सतगुरु तक पहुंच जाते, क्योंकि ये बीमारी पहले शुरू छोटी सी फुंसी पे होती है। एक पित्त का दाना निकलता है, फुंसी बनती है, फिर शरीर में और दाने बनते हैं। यही अवस्था हमारी होती है। वही भी क्यों पित्त छोटे छोटे इंतजार शुरू होते हैं, फिर वहां के तक हम पहुंच जाते हैं, फिर औरों को भी घेर लेते हैं। ये मन की अवस्था है। हम ना चाहते हुए भी ऐसा हमारे से करवा लेता है। जब इसको नकेल नहीं डालते ना तब तक ये शरारतें करता रहता है। जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल में भेजना होता है, ना ना नहीं जाना, कभी पेट दर्द का बहाना, कभी वो बहाना, कभी वो बहाना, लेकिन क्योंकि हमें पता है इसको पढ़ाना जरूरी है, कभी टॉमी का लालन, कभी कोई लालन, रोज क्लास के स्कूल भेज देते हैं, और फिर आता है तो कुछ ना पढ़ के आते भी बड़ा प्यार करते हैं, कुछ काटते हैं, वाह जी वाह मेरा बच्चा देखो जी स्कूल में से आया, ये हुआ। ऐसे ही महाराज इस मन को संभालना पड़ता है। ये भी हमारा 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 बच्चा हमारा ही बाप बना हुआ होता है, तो इसको समझना होता है कि बाप तो नहीं बन गया हमारा, ये मन हमारा था, हमारे लिए बना था, हमारी सहायता के लिए, ये हमारे बाप को नहीं बन गया कहीं। इसको चेक रखेंगे नहीं तो ये हमें विचलित कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, भगा देता है। अच्छा भला ज्ञान दिया हुआ भी हम खुद नहीं हो पाते। तो यही शासनिक यहाँ उपयोग किसने कर रहे हैं, अत्य तो करता है। हमारे पास एक ही टूल है, मन इसी से समझ रहा है, इसी से संकल्प करती है, इसी से सिमरन कर रहा है। सिमरन करते करते आप करके देखो, एक बार सिमरन करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार पता नहीं कहाँ गायब हो गए, वो पता ही लगता वो भाई सिमरन कर रहे थे कहाँ गए, तो कोई भगा के ले जाता है, जुड़ते ही नहीं रहता। ऐसा शासक सिस्टम है, और ये बनाया कि नंकार ने इसकी रुचि बनाई ऐसी, तो इसको काबू करने के लिए भी हमारे अंदर विवेक दिया है, काबू करने की विधि भी हमारे पास है, पर हम उस विधि को प्रयोग कर पाएंगे, और बार बार प्रयोग करते हुए हमारे पे ऐसा कब्जा कर लेता है। हमने शुरू में संभाला, जैसे कोई बच्चा ना हमारा खराब हो जाता है, तो क्योंकि हमने शुरू में कंट्रोल नहीं किया, बात में बिगड़ गया, कहते हमारा तो बच्चा बिगड़ैल हो गया। बिगड़ैल कैसे हुआ, फिर पहले कंट्रोल नहीं किया, पहले काबू नहीं कर, फिर हो गया। आप अब कैसे करोगे, फिर पड़ोसियों को शिकायत लगाएंगे, औरों को कहेंगे, किसी संत के पास जाएंगे, अब वो बेचारा क्या करेगा, तो ज्यादा तो नहीं। तो इसीलिए साथ संगत ये मन का मेल बहुत बड़ा है, उपयोग भी मन से ही करना है, मुक्ति भी मन से ही लेनी है। बख्शिश करो, रहमत करो, ये कार्य ऐसा है। ये शास्त्र वैसे तो लिखा तो यही है, कंडों ने की, वालों ने की, तुम्हारे कहन चलना संभव नहीं है, लेकिन संभव है जब सतगुरु होता है, जब साथ संगत होती है। सिमरन के मौके आपके पास 100% है, सेवा के मौके जितनी मर्जी करो, इन विधियों से ये सब संभव। अदरवाइज तो दुनिया है ना, संभव नहीं है, ना वो संगत कर सकते, ना सेवा कर सकते, ना सिमरन कर सकते, ना उनके पास सतगुरु है, तो संभव नहीं है, सब संभव नहीं है। तब ये वादों की कटौती की है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, उनके लिए लिखा है जिनके पास सतगुरु नहीं है, संगत नहीं है, सिमरन नहीं, तो हम साथ रहो। इस प्यार के साथ, इस समर्पण भाव से हम जुड़े रहें, और इस भाव से जुड़े रहे कि हमने ये टारगेट अचीव करना ही करना, जैसे मर्जी हो जाए, प्राप्त करनी करनी, इसके बगैर हमारा कोई समझौता ही नहीं, इस दुनिया से और कोई समझौता नहीं।
ते कोई काम दुनिया का हो चला हो, कुत्ती सलाम करे बगैर इस आदमी को इस इंसान से जाने नहीं देना। प्यार से कहिए।